हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन में। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है या एज ए पेरेंट यू आर इन डिसएग्रीमेंट विद योर चाइल्ड, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो पेरेंटिंग जैसे मुश्किल काम को बहुत आसान बना देंगी। तो शुरुआत करते हैं खलील गिब्रल की एक सुंदर कविता की लाइन से। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। यू कैन गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, फॉर दे हैव देयर ऑन। ये कविता सुनने में बहुत अजीब सी लगती है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि आपके बच्चे आपके नहीं हैं। कैसे नहीं है? जब हमने उनको जन्म दिया है, उनको पाला पोसा है, बड़ा किया है। ये जो लाइंस कहना चाह रही हैं उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे पोएट ने बहुत अच्छी सी बात बताई है कि हमारे बच्चे हैं, हमने उनको जन्म तो दिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी हर बात माने, हमारे हिसाब से ही चले। वो हमारी हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अपने संस्कार हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, उनकी अपनी थॉट है, तो वो उस हिसाब से काम करेंगे। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि बचपन में बच्चा आपके पास आके आपको सारी बातें बताता है कि आज मेरे साथ पार्क में ये हुआ, मेरे साथ स्कूल बस में ये हुआ, क्लास में ये हुआ, या मैं खेलने गया तो ये हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, टीन एज में जाता है, तो ये चीज़ें बंद हो जाती है। वो आपको आके बताना बंद कर देता है कि उसके साथ क्या हुआ। सोचा है क्यों? देखिए, जब छोटा बच्चा हमें अपनी बातें बता रहा होता है तो हम पूरे इमोशन के साथ, पूरे ध्यान से और उस चीज़ को एंजॉय करते हुए सुनते हैं। लेकिन जब एक टीनेजर ने बताना शुरू किया कि आज हमने क्लास बंक की, हमने टीचर को ऐसे परेशान किया, हमने ये चीज़ तोड़ दी, ये छुपा दी, हम क्या करते हैं? हम वहीं रोक देते हैं उस बच्चे को, वहीं डांटना शुरू कर देते हैं। क्या किया तुमने? आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है, शर्म आनी चाहिए। बच्चा वहीं हमसे डिस्कनेक्ट हो गया। धीरे धीरे करके वो हमसे दूर हो जाता है। स्टेज पे हमें करना क्या है? बच्चे की बात पूरी सुननी है। हालांकि वो बड़ा हो रहा है, शैतानियाँ कर रहा है, उसकी शैतानियाँ बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी पेशेंटली हमें उसकी बात सुननी है। अब आप बच्चे को बोलिए कि बेटा आपने टीचर को परेशान किया, सोचो अगर उसकी जगह आपकी मम्मी होती तो क्या होता। यहाँ पे डेफिनेटली बच्चा रियलाइज़ करेगा, आपका मैसेज बच्चे तक चला जाएगा। बच्चे को रोक के हम बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि रिजेक्ट नहीं करना है, बच्चे को रिफॉर्म करना है। और यही रिफॉर्मेशन कई पहलुओं में होता है। ऐसे ही पहलुओं पे हम बात करेंगे। तो अगला जो पहलू है वो है टीच हिम हाउ टू हैंडल द डिफीट, कि असफलता को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे पचाना है। सोशल मीडिया पर आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जो बताते हैं हाउ टू बिकम द विनर, हाउ टू बी द बेस्ट, हाउ टू बी सक्सेसफुल। लेकिन कोई भी वीडियो ये नहीं बताता हाउ टू हैंडल द डिफीट। पहले तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी, और यहीं से पेरेंटिंग का जो मुश्किल काम है वो शुरू हो जाता है। हमें बच्चे को बताना है कि बेटा अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए देन डोंट वरी, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। कोई बात नहीं, पास्ट इज़ डेड, जो हो गया सो हो गया। हम एक नई शुरुआत करेंगे, फिर से एक नए जोश के साथ अपना काम शुरू करेंगे। तो बच्चा आपका डिप्रेशन में जाने से बच जाता है, उसमें एक नया जोश आ जाता है और वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक हिम द स्ट्रीट बॉय। स्ट्रीट बॉय मीन्स जुगाड़ू बच्चा। बच्चे को मॉम सन, डैड सन मत बनाओ। उसे ऐसा तैयार कर दो
कि अगर वो एक काम करने जा रहा है, वो काम नहीं होता है, तो वो नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचे कि मेरा काम ऐसे नहीं बना तो मैं ऐसे करूँगा। जैसे स्ट्रीट बॉयज़ होते हैं ना, कैसे न कैसे करके वो अपना काम निकाल ही लेते हैं। तो बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन रहने चाहिए, उसका दिमाग खुला होना चाहिए। उसे ये नहीं फील होना चाहिए कि मेरे सामने समस्या आ गई और मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है तो मैं क्या करूँ। खुद उसे तैयार करो कि समस्या आ गई, यस आई विल हैंडल इट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वी टाइम। आपने मी टाइम सुना होगा, है ना, कि मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए। मी टाइम से ज़्यादा वास्ट है वी टाइम। हमें क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट, बच्चे के साथ पूरी फैमिली, हमें 1 घंटा कम से कम एक साथ बिताना चाहिए। अपने काम ख़त्म करके, मोबाइल दूर रख करके हमें पूरे दिन के अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने चाहिए, सुनने चाहिए और सुनाने चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा आपके क्लोज आएगा, वो अपनी कुछ हो सकता है परेशानियां आपसे शेयर कर ले, अपनी खुशियां आपके साथ शेयर कर ले। इससे वो आपके पास आना शुरू कर देता है। एक बार मेरे कहने से आप मी टाइम को वी टाइम बना के देखिए। मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ और उन्होंने आके मुझे फीडबैक भी दिया है कि जब से उन्होंने मी टाइम को वी टाइम बनाया है, उनके बच्चे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और मैं एश्योर करती हूँ कि अगर आप ऐसा ट्राई करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगला पहलू है कंपैरिजन। देखिए, जब हम किसी को सुन रहे होते हैं कि वो अपने बच्चे का कंपैरिजन कर रहा होता है, हम तभी उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि डोंट कंपेयर योर चाइल्ड। बच्चे को कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे बच्चे में कहीं कुछ कमी हमें नज़र आती है और फिर एज ए पेरेंट हम क्या करते हैं, हम भी वही काम करते हैं, हम भी कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हालांकि एक बहुत मुश्किल काम है कि हम कंपैरिजन को इग्नोर कर दें, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चा एक फूल की तरह है जिसकी अपनी अलग खुशबू है, अपना अलग रंग है और अपनी एक सुंदर सी अलग बनावट है। तो उस बच्चे को उस फूल की तरह ट्रीट कीजिए, उसे वो माहौल दीजिए जिससे वो पूरी सुंदरता वातावरण में बिखेर सके और खिल सके। देखिए, बच्चा अगर कहीं ठीक नहीं कर रहा है तो कंपैरिजन की बजाय हमें जहाँ पर वो लैक कर रहा है, जहाँ पे उसकी कमी है, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। उसको वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाइए जिससे कि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सके, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या किसी दूसरे फील्ड की बात हो। तो कंपैरिजन के बजाय उसे फैसिलिटीज़ दीजिए ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। अब बात करते हैं कंपटीशन पे। जब हर बच्चा यूनिक है तो यूनिकनेस में कंपटीशन कैसा? वो पेरेंट ही हैं जो बच्चे के दिमाग में नेगेटिव कंपटीशन डाल देते हैं। हम बच्चे को कंपटीशन की तरफ धकेलते हैं। इससे होता क्या है, बच्चे में ईगो, प्राइड, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जबकि हमें करना क्या चाहिए, बच्चे को कंपटीशन के बजाय बच्चा अगर पीछे रह जाता है किसी से तो उसे बताना है कि मुझे ये दूरी कैसे पूरी करनी है। मेरे से आगे चला गया, इससे उसके मन में जलन नहीं आनी चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि अच्छा मैं पीछे रह गया तो मुझे यहाँ पर अपने आप में सुधार लाना है, मेरे को मेहनत करनी है ताकि मैं भी उसके बराबर आ सकूं। उसमें कुछ भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ये हम पेरेंट्स का काम है कि बच्चे को हमेशा हार में और जीत में पॉजिटिव बना के रखें। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म पे। बच्चे ने कहीं कुछ गलत कर दिया, हम बच्चे को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए बच्चे का भी अपना आत्मसम्मान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे समझाना चाहिए शांति से कि बेटा आप गलत नहीं हो, लेकिन आपने जो किया, आपका जो एक्शन पार्ट था वो गलत था, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, उसे ऐसे भी किया जा सकता है। हम इतना ही नहीं, हम बच्चे को ही क्रिटिसाइज़ नहीं करते,
उसके पूरे फ्रेंड सर्कल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वो केवल घर में ही रहेगा? उसे बाहर समाज में भी निकलना है, वहाँ पर भी अपनी से जगह बनानी है, उसको दोस्तों की भी ज़रूरत है। एयरटेल ने एक बहुत अच्छा ऐड बनाया कि हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, तो उसकी ज़िंदगी में दोस्तों की भी अहमियत है, तो वो भी उसे अच्छे और बुरे दोनों मिलेंगे। अब ये काम हमारा है, हम पेरेंट्स की ड्यूटी है, हम बच्चे को बताएं कि आपको किन लोगों के साथ रहना चाहिए। उसे हम इतना विवेक दें कि वो सही और गलत का निर्णय कर सके। उसे पता होना चाहिए मुझे कौन सी राह चुननी है। तो क्रिटिसाइज़ करने की बजाय बच्चे को सिखाइए कि आप कहाँ गलत हैं और आपको क्या करना चाहिए था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इन पहलुओं को अपनाकर अपनी पेरेंटिंग को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है, इसे कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।